भाभी शर्म नहीं आई सास को घर में बंद करके बाहर घूमते हुए। अब बस और नहीं, अब अगर किसी ने एक शब्द भी और बोला तो। अचानक अदिति की तेज आवाज़ के आगे थोड़ी देर के लिए बहुत देर से बड़बड़ कर रही ननद वर्षा और जेठानी प्रीति चुप हो गए। बात यह हुई कि अदिति की 70 वर्षीय सास शोभा जी अक्सर बीमार ही रहती, जिसके कारण उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। उनका अधिकतर समय बेड पर ही बीतता और कभी कभी तो नित्य क्रिया भी वहीं हो जाता। वर्षा और प्रीति महीने में एक बार अपना प्रेम दिखाने के लिए आती और फिर अदिति के ऊपर यह इल्ज़ाम और आलोचना करके जाती कि वो शोभा जी की ठीक से केयर नहीं कर रही। छोटी होने के कारण अदिति सब चुपचाप सुन लेती थी। आज भी वही हुआ। अदिति थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गई थी। शोभा जी को तकलीफ ना हो इसलिए उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया। पीछे से प्रीति और वर्षा शोभा जी से मिलने आए। प्रीति के पास घर की एक चाबी रहती है तो वो अंदर आ गई। जब अदिति घर में आई तो ताला खुला देखकर समझ गई कि आज तो कुछ तूफानी होगा ही। उसे देखते ही वर्षा ने कमेंट किया, शर्म ना आई सास को घर में बंद करके बाहर मटर गश्ती करते हुए? घूमने नहीं गई थी दीदी, रिया बेटी को उल्टियाँ हो रही थीं, उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। वहाँ बहुत भीड़ थी इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मैं मम्मी जी को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अदिति ने अपनी जाने की वजह बताई। सही कह रही है दीदी, हम लोगों ने तुम पर भरोसा किया और तुमने मम्मी जी का यह हश्र किया। तुम जानती थी मम्मी जी को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, फिर भी तुम उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। बड़ी जेठानी प्रीति भी अदिति को गलत बोलने लगी। और तुम मम्मी के लिए सिर्फ दलिया ही क्यों बनाती हो? कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए खिचड़ी भी बना सकती हो। छी छी, मम्मी के चादर से कितनी बदबू आ रही है, तुम बदलती नहीं क्या? और यह मम्मी के कपड़े और बाल देखो, लगता है कि महीने भर से ज़्यादा हो गया है बालों में तेल डाले। जायदाद में सबसे बड़ा हिस्सा लेने के लिए आगे खड़ी हो जाओगी, लेकिन परवाह और देखभाल करने में कंजूसी किए जा रही हो। ऐसा नहीं चलेगा, याद रखना तुम। प्रीति ने शोभा जी को उठाकर एक चेयर पर बैठाया और बेड का चादर बदलने लगी। वर्षा तेल लेकर बालों में लगाकर चंपी करने लगी और साथ ही अदिति को कमियां बताई जा रही थी कि कैसे मम्मी जी की सही देखभाल नहीं हो रही और उसे क्या क्या करना चाहिए। हर महीने आरोप और आलोचना सुन सुनकर अदिति की सहन शक्ति आज खत्म हो गई। रिया की तबीयत खराब होने से वो पहले ही परेशान और चिंतित थी और अब ननद और जेठानी की शिकायतों ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया और वो बोल पड़ी, अब बस और नहीं, अब अगर किसी ने एक शब्द भी और बोला तो। फिर जब सबको होश आया तो बड़ी ननद वर्षा गुस्से से आंख बड़ी करके बोली, तो क्या अदिति, अपनी गलती मानने की जगह तुम हम लोगों को धमकी दे रही हो? माँ मजबूर और बेबस है इसलिए तुम्हारी धमकी से डर जाती होंगी, लेकिन मुझे और बड़ी भाभी को चुप नहीं करा सकती। तो दीदी, यह कि आज से नहीं, अभी से मैं मम्मी जी की जिम्मेदारी लेने से मना करती हूँ। आपने मम्मी जी को तैयार कर ही दिया है तो अब आप मम्मी जी को अपने साथ ही ले जाइए। और हाँ, जायदाद में से बड़ा वाला, अरे नहीं, एक काम करती हूँ कि पूरी जायदाद आप दोनों के नाम कर देती हूँ। ये बोलकर अदिति अपने कमरे से एक बैग ले आई और शोभा जी के कपड़े उसमें भरने लगी। अदिति को बैग में कपड़ा भरते देख प्रीति और वर्षा के होश ही उड़ गए। यह क्या, कहाँ तो दोनों अदिति की आलोचना करके अपना मनोरंजन करती थी, लेकिन अब पासा पलट गया। वर्षा ने तुरंत पासा बदल दिया। बड़ी भाभी, सास की सेवा करना आपका फ़र्ज़ है, इसलिए मम्मी को आप अपने साथ ले जाइए। दीदी, मम्मी जी आपकी जन्मदात्री हैं और आप ही हमेशा कहती हैं कि मम्मी जी पर पहला हक आपका है, इसलिए आप मम्मी जी को अपने साथ ले जाइए। प्रीति ने बैग वर्षा को थमाते हुए कहा, अब बस, बहुत हुआ तुम दोनों का ड्रामा। अगर हमदर्दी दिखाने और हिमायती बनने का खेल मेरे साथ ख़त्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? शोभा जी जो न जाने कितने दिनों से चुपचाप वर्षा और प्रीति की बकवास को सुनती आ रही थीं, आज उनके भी सब्र का बांध टूट गया। तुम दोनों को क्या लगता था कि ऐसे महीने में एक बार आकर तुम दोनों अदिति बहू पर सवाल उठाकर चले जाते थे तो मैं कुछ बोलती क्यों नहीं थी?
मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि किसी दिन तो तुम दोनों में से कोई कहे कि अदिति से नहीं हो रहा, इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन नहीं, हर बार की तरह उस पर आरोप और उसकी आलोचना करना ही तुम्हें आया। जिस जायदाद को लेकर तुम दोनों हमेशा उसे ताने देते हो, असल में वो है ही नहीं, और वो भी यह बात जानती है। फिर भी बिना किसी लालच के वो मेरी देखभाल कर रही है। शोभा जी की बात सुनकर प्रीति और वर्षा के चेहरे का रंग उतर गया। दोनों चुपचाप वहाँ से खिसकने का बहाना देखने लगी। दोनों के जाते ही अदिति शोभा जी के गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी, आज आपने मेरी सेवा का फल मुझे दे दिया, वरना मुझे यही लगता था कि आप भी दीदी और भाभी की तरह मेरे बारे में बुरा बुरा ही सोचती हैं। अदिति की बात सुन शोभा जी ने हंसते हुए अदिति को गले लगा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।